सभी सुनने वालों को जय जय श्री राम। राम जी की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आप सदैव आनंद में रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, ऐसी हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। जब भी सुबह हमारी आंखें खुलती हैं उसी क्षण से दूसरे दिन की दिशा तय होने लगती है। संत महात्मा कहते हैं कि यदि दिन की शुरुआत सही भावना, सही स्मरण और सही प्रणाम से हो तो मन में पॉजिटिविटी और बुद्धि में क्लियरिटी और कर्मों में सफलता स्वतः ही आने लगती है। इसलिए शास्त्रों में प्रातः काल को ब्रह्म मुहूर्त और देवताओं का समय कहा गया है। आज हम जानेंगे कि सुबह आंख खुलते ही किन 3 दिव्य शक्तियों को प्रणाम करना चाहिए जिससे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति आपको मिलती रहे। सबसे पहली शक्ति है पृथ्वी माता। जैसे ही आपकी आंखें खुलें तुरंत बिस्तर से उतरकर नीचे न उतरें, कुछ क्षण शांत बैठें और मन ही मन माता पृथ्वी को प्रणाम। हमारे ऋषियों ने ऐसा प्रैक्टिकल करके कहा है। दोहा मतलब एक श्लोक है, लेकिन श्लोक को हर कोई साफ नहीं बोल पाएगा। कुछ अगर गलत उच्चारण हो गया तो उसका फिर अर्थ उल्टा हो जाता है। तो आप उस दोहे का यानी उस श्लोक का अर्थ बोलें। आप बोले, हे पृथ्वी माता, आप समुद्रों को वस्त्र की तरह धारण करती हैं, पर्वत आपके स्तनों के समान है और आप भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं। मैं अपने पैरों से आपको स्पर्श करने जा रहा हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। संतों का अनुभव है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन पृथ्वी माता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है उसके भीतर विनम्रता आती है, अहंकार कम होता है और उसके जीवन में स्थिरता आती है। आज का हर मनुष्य सुविधा चाहता है लेकिन धन्यवाद देना भूल गया है। जहाँ कृतज्ञता होती है वहाँ ईश्वर की कृपा अपने आप बरसती है। दूसरी शक्ति है अपने इष्ट देव या सद्गुरु की शक्ति। आँख खुलते ही अपने आराध्य भगवान या गुरु का स्मरण करें। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त प्रेम पूर्वक मेरा स्मरण करता है मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। और संत ये भी कहते हैं कि गुरु का सुमरण मात्र से नासत विघ्न अनंत और ताही ते आरंभ में ध्यावत है सब संत। यानी कि जितने भी हमारे संत महात्मा हुए हैं, दिन का जब आरंभ होता है यानी कि जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने गुरु का स्मरण करते हैं और गुरु के स्मरण मात्र से अनेक विघ्नों का नाश हो जाता है। और गुरु का दर्जा तो गोविंद से भी ऊपर बताया है। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। यानी कि गुरु ने ही गोविंद से मिलवाया है, इसलिए गुरु गोविंद से बड़े बताए हैं। तो गुरु ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाते। इसलिए सुबह का पहला स्मरण यदि भगवान और गुरु का हो तो मन की चंचलता कम होती है और पूरे दिन सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। अनेक संतों ने अपने जीवन में अनुभव किया है कि जो व्यक्ति दिन की शुरुआत नाम स्मरण से करता है उसका मन व्यर्थ की चिंताओं से बचा रहता है। तीसरी शक्ति है अपने माता पिता और समस्त पूर्वजों का आशीर्वाद। शास्त्र कहते हैं माता पिता प्रत्यक्ष देवता है। तैत्तिरीय उपनिषद का आदेश है मातृ देवो भव पितृ देवो भव। यानी माता को देवता समझो, पिता को यानी कि माता को देवी समझो और पिता को देवता समझो। यदि माता पिता आपके पास हैं तो प्रतिदिन उनके चरण स्पर्श करें, भाव से करें। यदि वे इस संसार में नहीं है तो श्रद्धा से उनका स्मरण करें मन से और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। संतों का कहना है कि जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी और सुख शांति का स्थायी निवास होता है। कई लोग धन कमाने के लिए अनेक उपाय करते हैं लेकिन उनके माता पिता के आशीर्वाद का महत्व नहीं समझते। याद रखिए, सच्चे हृदय से लिया गया माता पिता का आशीर्वाद जीवन की अनेक बाधाओं को दूर करने की शक्ति रखता है। अब प्रश्न उठता है कि 3 प्रणामों से वास्तव में क्या लाभ होगा। पहला लाभ है कि मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। दूसरा लाभ ये है कि अहंकार कम होगा और विनम्रता बढ़ेगी। तीसरा लाभ है कि हमारे भीतर कृतज्ञता का भाव जागेगा। और चौथा सबसे बड़ा लाभ यह है कि दिन भर हमारे विचार, वाणी और कर्म अधिक संतुलित रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसा दिन का आरंभ होता है वैसी ही उसकी दिशा बनती है। तुलसीदास जी ने भी संकेत दिया है कि ईश्वर का स्मरण मनुष्य के जीवन को मंगलमय बना देता है। इसलिए सुबह उठते ही मोबाइल देखने की आदत छोड़िए। सबसे पहले ईश्वर, पृथ्वी माता और माता पिता का स्मरण कीजिए। केवल 2 मिनट का यह अभ्यास धीरे धीरे आपके जीवन की सोच और परिस्थितियों में
पॉजिटिविटी लाएगा, यानी कि सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। ध्यान रहे, केवल प्रणाम कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ श्रद्धा, विनम्रता और कृतज्ञता का भाव भी होना चाहिए। यदि मन कहीं और भटक रहा है और केवल औपचारिकता निभाई जा रही है, क्योंकि आजकल आपने भी देखा होगा कि हम बुजुर्गों के पैर छूते हैं तो नीचे तक झुकते भी नहीं, उनके घुटनों पे हाथ रख देते हैं और मन में ना कोई भाव होता, तो ऐसे कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन यदि हृदय से प्रणाम करोगे तो वही साधारण सा कार्य आपकी आध्यात्मिक साधना की उन्नति का मार्ग बन जाएगा और आपके जीवन में लाभ ही लाभ होने लगेगा। तो हम अंत में यही संदेश देना चाहते हैं कि कल सुबह से एक छोटा सा संकल्प लें। आँख खुलते ही सबसे पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करें और हो सके तो अपने हाथ का, सीधे हाथ का अंगूठा पृथ्वी माता पर टच करें और फिर अपने आज्ञा चक्र से उसको छुआएं और फिर जो हमने श्लोक का अर्थ बोला था उसको बोले। उसके बाद अपने इष्ट देव है तो इष्ट देव का, और गुरु है तो सबसे पहले गुरु का, क्योंकि गुरु ही गोविंद है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, क्योंकि साकार वही है और निराकार वही है। और उसके बाद माता और पिता को और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और उनसे आशीर्वाद लें। यह केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि जीवन को विनम्र, सकारात्मक और संतुलित बनाने का एक दिव्य अभ्यास है। यदि आपको यह जानकारी प्रेरणादायक लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही शास्त्रों या संतों की शिक्षाओं पर आधारित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप यूट्यूब पर पूछ सकते हैं, अन्यथा 9958815054 पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।